नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। एसबीआई पीओ मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 जून 2017 यानी कल हुआ था, उस एग्ज़ाम के बारे में ये एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो वीडियो है ये एसबीआई पीओ 2017 मेंस एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में है। 4 जून यानी कल ये एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। तो क्या इस एग्ज़ाम में ख़ास बात, जो एग्ज़ाम था वो न्यू पैटर्न पे बेस्ड था। जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो काफ़ी इजी था और जो टोटल ओवरऑल एग्ज़ाम था वो डिफ़िकल्ट था, कैलकुलेटिव था, जिससे टाइम कंज्यूम हो रहा था और पेपर भी लेंदी था। और इस टाइम 4 सेक्शंस दिए गए थे 5 की जगह। कंप्यूटर सेक्शंस का एक भी क्वेश्चन नहीं था इसमें। डिफरेंट वेटेज फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उसके वेटेज ज़्यादा थे। तो आगे बढ़ने से पहले इस जो फेज़ 2 एग्ज़ाम है इसका स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो मेरे एग्ज़ाम में 2 पार्ट में डिवाइड था। ये पहला ऑब्जेक्टिव था 200 मार्क्स का और दूसरा था डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का, और दोनों एग्ज़ाम्स ऑनलाइन थे। और जो एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव ख़त्म होगा उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट था वो 3 आवर्स का था और 200 मार्क्स और 155 क्वेश्चंस थे, जिसमें 4 सेक्शंस थे: रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, मैथ्स एंड इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस के बारे में, एंड इंग्लिश लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था ये 30 मिनट्स का था और 50 मार्क्स का था। और डिस्क्रिप्टिव पेपर उन लोगों का ही चेक किया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और उनके मार्क्स एडिक्वेटली हाई हैं, जो भी टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट के डिसाइड किए गए हैं। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स 1/4 मार्क्स जो भी उसके रॉन्ग आंसर्स के वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड गुड अटेम्प्ट, जो 4 सेक्शंस है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें जो लेवल था ये मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था और गुड अटेम्प्ट होता है इसका 15 से 25। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का भी सेम मॉडरेट से डिफ़िकल्ट और इसका भी अटैम्प्ट 15 से 20 के करीब रहता। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा ईजी था, रिलेटिवली ईजी, जो ईजी टू मॉडरेट है, और इसके अटैम्प्ट 25 से 30 रहते। इंग्लिश लैंग्वेज का 35 क्वेश्चंस में से आपका 15 से 18 अटैम्प्ट होते, गुड अटैम्प्ट माने जाते, और इसका भी मॉडरेट से डिफ़िकल्ट है। सो टोटल 155 क्वेश्चंस में से आपके 75 से 90 या 100 के करीब आपका गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। और ओवरऑल हम पेपर देखें तो ये डिफ़िकल्ट कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। तो पहला सेक्शन देखते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इस सेक्शन में 45 क्वेश्चंस थे, 60 मार्क्स के, और टाइम लिमिट थी 60 मिनट्स। और इसमें एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर एप्टीट्यूड का नहीं पूछा गया था। हालांकि यहाँ पे आप हेडिंग देखेंगे तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन नहीं था। चलिए, इनपुट आउटपुट पे बेस्ड था ये, कोडिंग डिकोडिंग पे था, डिसीजन मेकिंग, लीनियर अरेंजमेंट में यहाँ पर आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन दिया गया था। ये पजल्स पूछे गए थे, इसमें मंथ के से रिलेटेड पजल्स थे, ब्लड रिलेशन पजल्स थे, सर्कुलर पजल्स थे, लीनियर और न्यू पैटर्न पजल। तो इसमें आप देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के 23 क्वेश्चंस थे, ये भी डिफ़िकल्ट लेवल में थे। अल्फ़ाबेट के 3 पजल्स थे, डिफ़िकल्ट लेवल में। न्यू पैटर्न सिंबल बेस्ड पजल्स 4 थे, ये भी मॉडरेट लेवल के थे। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल में। लॉजिकल रीजनिंग के 8 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट। डेटा सफिशेंसी के 2 क्वेश्चंस, ये भी डिफ़िकल्ट थे। ओवरऑल सेक्शन ये डिफ़िकल्ट था। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी जो है मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था। इसमें 35 क्वेश्चंस थे, 60 मार्क्स के, और टाइम लिमिट थी 45 मिनट्स। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस किस किस पे टाइप पे बेस्ड, डेटा सफिशेंसी पे थे, पाई चार्ट पे थे, मिसिंग डीआई पे थे, केसलेट डीआई एक सेट था, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। तो अगर हम इसका क्वेश्चंस ब्रेकअप देखेंगे तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी में 5 क्वेश्चंस थे, डिफ़िकल्ट लेवल। डेटा सफिशेंसी के 4 क्वेश्चन थे, डिफ़िकल्ट लेवल। डेटा इंटरप्रिटेशन 15 क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट लेवल। मिसलेनियस में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड एटसेट्रा के 6 क्वेश्चन थे, ये भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन थे, ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। सो ओवरऑल भी ये पेपर डिफ़िकल्ट था। इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम देखें तो ये पेपर भी मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था, जिसमें 35 क्वेश्चंस थे, 40 मार्क्स के, एंड टाइम लिमिट थी 40 मिनट्स। जिसमें क्वेश्चंस थे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे, एरर्स स्पॉटिंग पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे, पारा जंबल्स पे, एंड कोई भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। तो अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी डिफ़िकल्ट था,
डबल फेलर्स थे, ये मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैराग्राफ ऑन ए गिवन टॉपिक, ये भी डिफ़िकल्ट था। एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चन थे, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट। जम्बल्ड पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट। फ्रेजल रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट। टोटल 35 क्वेश्चंस एंड ये भी ओवरऑल सेक्शन डिफ़िकल्ट कहा जाएगा। जनरल अवेयरनेस जो सबसे कंपैरेटिवली आसान था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जिसमें 40 क्वेश्चंस थे 40 मार्क्स के और 35 मिनट्स इसका टाइम ड्यूरेशन था। और जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर्स से बेस्ड थे, जिसमें क्वेश्चंस थे बजट पे और SBI रिलेटेड इवेंट्स पे बेस्ड थे। ब्लैक मनी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड थे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो 50 मार्क्स का था और टाइम लिमिट थी 30 मिनट्स, जिसमें लेटर राइटिंग था, जिसमें आपको ये लेटर लिखने थे, राइट ए लेटर टू ए ब्रांच मैनेजर अबाउट डिपॉजिट सम अमाउंट बट जो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। राइट ए लेटर टू एडिटर expressing your concern over impact of irrelevant news through social media. Write a letter to a sibling, brother, sister, giving them advice related to stress and anxiety, उनको थोड़ा गाइडेंस करने के लिए। एस्से राइटिंग जो 150 वर्ड्स का था, जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना था। राइट एन एस्से ऑन इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन आवर पॉपुलेशन। जो सोशल मीडिया जो फेसबुक ट्विटर वगैरह है, इसका क्या असर पड़ रहा है हमारी पॉपुलेशन के ऊपर, उसके बारे में ऐसे लिखना था। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका आशा करते हैं SBI PO मेंस एग्ज़ाम जो कल हुआ था अच्छा गया होगा। गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।